guys, now we have another video in which we are again welcoming Sir Mr. Deepak sir. And sir, in this video I really want to know about nanny course. आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा है nanny course. So like what is it? So I just want a full brief description about it. So can you please share it with us? सबसे पहले तो सबको हेलो मेरा एंड थैंक यू सो मच कि आपने पहले हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया और सिंगापुर वाली वीडियो पे आपने गिव क्वेश्चंस भी मुझे किए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है एंड डेफिनेटली मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता रहूँगा। एंड आज जो हमारा टॉपिक मैम ने मुझसे पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैनी के बारे में। नैनी एक्जैक्टली क्या होता है, क्या प्रोग्राम है, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जैसे आपने बताया कि नैनी कोर्स के बारे में पंजाब में और इंडिया में काफ़ी धूम मची। नैनी कोर्स एग्जैक्टली कि नैनी प्रोग्राम है जो कनाडा ने स्टार्ट किया है कुछ साल पहले एज ए पायलट प्रोग्राम। नैनी का मतलब नॉर्मली जो होता है जो सपोर्ट या हेल्प वर्कर्स होते हैं उनको हम नैनी में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बचपन में आपने देखा होगा कि जिनके पेरेंट्स बाहर काम करने जाते थे तो उनके घर में एक काम करने के लिए एक लेडी होती थी जो बच्चों को लुक आफ्टर करती थी, टेक केयर करती थी, उनको हम नैनी बुलाते थे। इवन दैट जो बुजुर्ग है अस्पतालों में जो एडमिट है, भर्ती है, जो खुद काम नहीं कर सकते तो उनको हम सपोर्ट वर्कर या केयर गिवर बुलाते हैं। तो नैनी एक्जैक्टली वही चीज़ है, केयर गिवर है, हेल्थ सपोर्ट है, जिसको हम केयर गिवर वर्कर कह देते हैं, हेल्थ सपोर्ट वर्कर कह देते हैं। नैनी एक्जैक्टली इट्स अ सपोर्ट एंड हेल्प टू द पीपल हु रियली रिक्वायर। अब देखने वाली बात है किसके चाहिए यहाँ पर। छोटे बच्चे कनाडा के अंदर हैं जिनकी केयर बहुत होती है तो उस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि हमें नैनी रिक्वायर है, आप बच्चों को वहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए दे रिक्वायर समबडी लुक आफ्टर। दूसरे नंबर पे जो बुजुर्ग हैं उनकी जनसंख्या कनाडा में बहुत बढ़ रही है। जो हिंदुस्तानी बच्चे अपने पेरेंट्स को बुला लेते हैं टेक केयर करने के लिए, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं अवेलेबल हैं तो उनको नैनी रिक्वायर होता है। तो नैनी इज अ सपोर्ट टू द ओल्ड पीपल एंड टू द चिल्ड्रन एंड दोज पीपल हु आर अनेबल टू डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज। ये है नैनी के बारे में। ओके, सो दैट्स रियली गुड कि आपने नैनी कोर्स के बारे में हमें इतनी ब्रीफली बता दिया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई नैनी कोर्स? मतलब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो हम कर सकते हैं एंड आई थिंक दैट रियली इम्पोर्टेंट आल्सो, बट व्हाई नैनी कोर्स? व्हाट आर द लाइक बेनिफिट्स ऑफ नैनी कोर्स एंड व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? माई टेक इज़ वेरी क्लियर। देखिए मैम, अभी जब नैनी की बात करते हैं हम इतनी बात नैनी की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में नैनी की डिमांड है जी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी कंट्री में जाना क्यों चाहते हो। दूसरी बात कि आप उस कंट्री से आपको क्या मिलेगा। तो जब हम नैनी की बात करते हैं, नैनी कोर्स की बात करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊं कि कनाडा में अगर आप लेबर मार्केट देखेंगे, लेबर मार्केट में सबसे ज़्यादा नैनी कोर्स की डिमांड है, राइट। और नैनी कोर्स की कोई एज लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप 18 साल से 40-50 साल तक नैनी का कोर्स कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे नैनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतनी बड़ी नहीं है ऐसे जितनी डॉक्टर्स की या किसी नर्स की होती है। हम लेके चलते हैं कि नैनी इज नर्सिंग, इट्स नॉट मोर ऑफ अ नर्सिंग कोर्स। नैनी इज ए कॉमन कोर्स जिसमें हमको कुछ कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों को पालने बड़ा करने के बारे में या बुजुर्गों की देखभाल के बारे में जी। और अगर आप नैनी कोर्स पिक करना चाहते हैं, ये कोर्स कोई भी कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी, कॉमर्स का भी, साइंस का भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं पंजाब छोड़ के या इंडिया छोड़ के बाहर जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या है, मेरी वेजेस, मुझे मिलेगा क्या। अब आपने अगर यहाँ से नैनी का कोर्स किया, मान लीजिए वाइट फेदर से आप नैनी का कोर्स कर लिया, 6 मंथ 1 ईयर का कोर्स हम अवेलेबल करवाते हैं, तो उसके बाद देखिए सबसे पहले आपके स्किल आ गई। आप कोई भी कोर्स कर लो, कंप्यूटर कर लो, कुछ और कर लो, उसकी डिमांड नहीं है। कनाडा मार्केट में देख लीजिए आप, डिमांड नहीं। लेकिन नैनी की एग्जैक्ट डिमांड है क्योंकि बुजुर्ग बहुत हैं, ओल्ड पीपल बहुत हैं, बच्चे बहुत हैं और वहाँ का रूल भी है। अगर आपको एक कोर्स करके $4 मिल रहे हैं और एक कोर्स करके $14 से $28 मिल रहे हैं तो कहाँ जाओगे? 4 पे की 14 पे। ये मैं वो बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल वेजेस वहाँ के, इसके अलावा नैनी की तो वेजेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे अगर आप नैनी कोर्स पिक करते हैं तो आपकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब हमारे पंजाब में क्या है कि IELTS जो IELTS एक बहुत बड़ा हुआ है, क्लियर नहीं होता, प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए कनाडा की सरकार ने सबको देखते हुए एक नया प्रोग्राम निकाला है, दैट इज आर पायलट प्रोग्राम। उस पायलट प्रोग्राम के अंतर्गत आप जा सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज अ टेम्पररी वीज़ा वर्क प्रोग्राम फॉर द फॉरेन विजिटिंग। तो इस केसेस पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि नैनी जो है, अगर आप उस कोर्स को पिक करते हो तो लॉन्ग टर्म में उसके बहुत बेनिफिट है।
एंड ये कोर्स अगर नैनी करके आप जाते हो कनाडा के अंदर या अमेरिका में भी जाते हो, ये कोर्स लीड करता है आपकी पीआर के लिए। तो कोई कोर्स आपका जो सस्ते में हो जाए, अच्छा हो जाए, आपको सीधी डायरेक्ट एंट्री मिल रही है, आपको उस पर वर्क परमिट मिल रहा है, आपको पीआरशिप मिल सकती है, तो आपको और क्या चाहिए। स्टडी फीस आपको पता ही है 30 लाख 40 लाख हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो कोई बच्चा जो 4 बैंड स्कोर कर सकता है, जिसके पास पैसे कम हैं, जो पक्का कनाडा जाना चाहता है, हैज़ टू अप्लाई फॉर नैनी। Okay, sir. So I have one more question that strikes in my mind that in previous answer you said कि white feathers जो है वो भी available कर रहे हैं nanny courses. जी So I really want to know about that also. मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वाइट फेदर अवेलेबल कर रहा है। जी. वाइट फेदर का एक ही मकसद है कि किसी तरह से स्टूडेंट की लाइफ को ईजी किया जाए। हम स्टडी प्रोग्राम में बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, चाहते हैं कि नए नए कोर्स इंट्रोड्यूस करें। जी. अभी रिसेंटली वाइट फेदर ने अलग हट के एक योगा का भी कोर्स इंट्रोड्यूस किया था, जो आपको पता होगा, Yes. योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके साथ हमें लगा कि बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है नैनी की है। अब क्या होता है, बच्चों को दिल्ली चंडीगढ़ दूर दूर जाना पड़ता है, जिसमें उनके रहने का खाने का सर एक्सपेंसेस है। जी. तो हमने इस प्रोग्राम को आदमपुर में नियर बाई जलंधर हुशियारपुर, जो बच्चा ट्रैवल कर सकता है, आ सकता है, उनके लिए शुरू किया। अब नैनी प्रोग्राम हमारा बहुत ही चीप है और बहुत ही इफेक्टिव है, और जो हमारे ट्रेनर है बहुत ही अच्छे, क्योंकि वी आर कनेक्टेड देम फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई, इवन दैट फॉरेन से भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड है। तो अगर आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना चाहोगे तो हमारे पास 3 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है, 6 मंथ का भी है, और 1 ईयर का हमारे पास डिप्लोमा भी है, जो कि नैनी के लिए पहली रिक्वायरमेंट है। सो वी कैन जस्ट टेक अप द प्रोग्राम। तो कभी भी कोई स्टूडेंट नैनी प्रोग्राम करना चाहे, हम 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकता है। इवन दैट मैम, हमारे पास केवल ग्राउंड लेवल पर नहीं, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं, बाहर भी कोई बच्चा दूर है जो नहीं ज्वाइन कर सकता क्लासेस, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है हमारे लिए। That's हम कोर्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस लेटर वो भी प्रोवाइड करते हैं रेप्यूटेड हॉस्पिटल से। तो कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो हमारे थ्रू कोर्स कर सकता है, इवन दैट फाइलिंग में भी हम उनकी हेल्प करेंगे। My next question is कि कनाडा में अगर नैनी कोर्स के थ्रू हमें जाना है तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली हम क्वेरीज वो लेके आते हैं जो हमारे ऑडियंस को थोड़ा होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन, सो आई रियली वांट टू क्लैरिफाई दैट आल्सो. व्हेन वी टॉक अबाउट द नैनी प्रोग्राम, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि नैनी प्रोग्राम जो कोर्स है हमारा, वो कोर्स सेपरेट है, कोर्स के बाद जब अप्लाई करते हैं वो सेपरेट है। तो ये प्रोग्राम अभी रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, एंड इस प्रोग्राम के अंदर जो रिक्वायरमेंट हमारी है, आप अगर सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपने नैनी का कोर्स इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आप 1 साल का प्रोग्राम लीजिए जिससे आप क्वालिफाई करेंगे। मैं फिर बता दूं, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 6 महीने का या 3 महीने का प्रोग्राम लेते हैं नैनी का, जो कि क्वालिफाई करने में मुश्किल करता है। तो ऑडियंस में आपसे कहना चाहूँगा, इफ़ यू वांट टू गो फॉर नैनी, एटलीस्ट यू डू द कोर्स ऑफ 1 ईयर फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी अफिलिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपीरियंस आपका कम से कम प्रोग्राम के साथ मिनिमम 1 साल का आना चाहिए और मैक्सिमम 2 साल का आना चाहिए। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर आपने नैनी कोर्स नहीं किया और आपने नर्सिंग का कोई कोर्स किया, जैसे बीएससी नर्सिंग आपने की है या एमएससी आपने नर्सिंग की है, तो आप भी नैनी के कोर्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये तो पहली बात होगी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की, जो उनकी रिक्वायरमेंट है कोर्स सर्टिफिकेट की। दूसरे नंबर पे बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज। अब अंग्रेज़ी में हमें कितने बैंड चाहिए, तो नैनी में जो मैक्सिमम बैंड है वो 6 है, कि आप 6 ले सकते हैं। मिनिमम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, दैट इज 4 बैंड्स, ओनली 4 बैंड. ओनली 4 बैंड्स। केवल आपको सर्वाइवल इंग्लिश आनी चाहिए, अपनी बात समझानी चाहिए। अगर किसी बच्चे के 4 बैंड्स हैं तो नैनी के लिए वो एप्लीकेबल है, वो अप्लाई कर सकता है। तीसरे नंबर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नैनी जब आप अप्लाई करते हो उसमें 2-3 कैटेगरीज आती हैं। क्या आप केयर टेकर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप एप्लीकेशन डाल रहे हो किसी मेंटली फिजिकली चैलेंज इंसान के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नैनी के प्रोवाइड कर रहे हो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, तो अलग अलग कैटेगरीज में आती है। तो गवर्नमेंट ने इसमें अलग से एक टियर बना रखा है, 4400 44100 कैटेगरी में, Okay. 44101 कैटेगरी में दूसरी बना रखी है। आप इस कैटेगरी को भी चेक कर सकते हैं नैनी के लिए। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो वाइट फेदर से भी कांटेक्ट कर सकता है, हम आपके लिए कैटेगरी चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और कैसे पूरी हो सकती है। अगर आप
एकेडमिक डॉक्यूमेंट 1 साल का कम से कम कोर्स, 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस मिनिमम 4 बैंड प्लस कैटेगरी में आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो नैनी कोर्स में बहुत आराम से आप कनाडा में स्विच कर सकते हैं। और एक बात मैं और इसमें ऐड करता हूँ मैम, जो शायद लोगों को ना बताऊँ, इसके अंदर अगर आपके पास आपके रिलेटिव कनाडा में रहते हैं और वो स्पॉन्सरशिप भेज रहे हैं या किसी तरह से कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको मिलता है तो आपका केस और आसान हो जाता है, जिसके पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है, सबसे पहले एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, दूसरे नंबर पे आपका एक्सपीरियंस लेटर, तीसरे नंबर पे आपके आल्स की कम से कम मिनिमम 4 बैंड मैक्सिमम 4, और आखिरी नंबर पे अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप है या किसी तरह का कोई जॉब ऑफर है तो आप आराम से नैनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और इसका वीज़ा आने का ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने से 1.5 साल के बीच में हो सकता है। ओके, सो सर जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आ जाता है, हमारे फंड्स, हमारे बजट। सो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट आर लाइक बजट। एक आप बता सकते हो कितना इस पे स्पेंड्स हमारे लगेगी, कितने हमारे एक्सपेंस हो गए इसमें, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। सो प्लीज शेयर दैट। ओके, सो जब बजट की बात है, अगर नैनी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपका जो है खर्चा आ जाएगा नैनी कोर्स करने में। तो नैनी कोर्स करने में वरी करता है बजट आपको कितना हो सकता है। इट कैन बी वरीड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, और जिस आप कॉलेज से कर रहे हैं या जिस आप ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं, इट कैन वेरी फ्रॉम 20,000 to 50,000, मे बी इट लीड्स टू 70,000, डिपेंड करता है आप कहाँ से कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे एक्सपीरियंस लेटर आप कैसे कर रहे हैं। अगर आप खुद ज्वाइन करके एक्सपीरियंस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस मोस्ट टाइम इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग लाइक दैट, अगर आप खुद जाके कर रहे हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करी, चाहे अगर हम फॉरेन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, अगर आपके रिलेटिव वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ से आपका एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ से रेडी करके आपको भेज देने। तो अगर वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट रेडी होकर आ रहे हैं तो नॉट अ बिग डील। सो इट बिटवीन अस एंड बिटवीन आवर रिलेटिव्स और द पर्सन हु इज सेंडिंग अस डॉक्यूमेंट। तो नॉर्मली आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से, और आप जब अप्लाई करते हैं एक तरह से, आप मिनिमम गवर्नमेंट फीस को भी इंक्लूड कर दीजिए, राउंड अबाउट 1.5 से 2 लाख या मैक्सिमम 2.5 लाख के आसपास का एक्सपेंस आपका हो सकता है अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करते हैं। वाइट फेदर हमेशा इस बात पे ध्यान देता है, अगर कोई नैनी का कोर्स है या किसी को अपने नैनी कोर्स के लिए भी भेजना है या ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो हम केवल गवर्नमेंट फीस पे ध्यान दें जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो वाइट फेदर किसी तरह की कोई पैकेजिंग नहीं करता, ना ही किसी तरह प्रमोट करता है। मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, मार्केट में कई तरह के ऐसे प्राइसेस हैं, लेकिन अभी मैं बोलूँगा तो शायद हो सकता है मेरी बात कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाए, तो इसलिए मैं कुछ बात नहीं कहना चाहता इस बारे में। बट यस, अगर आप जेन्युइनली अप्लाई करते हैं तो आपका खर्चा उतना ही आएगा, यहाँ से जैसे कि आप मलेशिया या सिंगापुर घूमने जा रहे हो, तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो कई बार ऐसी भी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं सर, जहाँ पे वीज़ा के रिजेक्शंस होते हैं काफ़ी बच्चों के, या फिर फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो किस तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? आप मान के चलिए मैम कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि आपको केवल एक ही काम करना है। सबसे पहले चाहे आप 10th हैं, चाहे आप 12th हैं, किसी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप हैं, नंबर कम है ज़्यादा है, आपका जो कोर्स है नैनी का सबसे पहले वो कंप्लीट करना है। मैंने जैसे कि बताया कि 1 साल का कोर्स आप यही कंप्लीट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आप किसी प्रोफाइल में रिजेक्ट हुए या कोई आपका पुराना प्रोफाइल है, वो एक अलग कैटेगरी है। मे बी आपने कभी आप अप्लाई किया हो विजिटर वीज़ा के लिए, कभी अप्लाई किया आपने स्टडी के लिए, दैट इज़ डिफरेंट कैटेगरी। बट ये कैटेगरी हमारी अलग है, दैट इज़ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर वीज़ा। ठीक है, ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है। अगर आप 144101 में फॉल करते हैं, 441000 में फॉल करते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा टेक्निकली। तो मैं कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप किसी एक्सपर्ट से बात करें। तो आप चाहें तो वाइट फेदर से भी बात कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे भी आप अगर चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। पहले देखिए कि प्रोफाइल क्या है, उसके बाद प्रोफाइल देखने के बाद फिर आप देखिए कि आगे क्या मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जैसे मैंने बताया आपके 4 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और आपको अगर स्पॉन्सरशिप आ रही है तो दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो ये बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। और आपको मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि जो बच्चे नैनी प्रोग्राम में यहाँ से कनाडा जाते हैं या और किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, क्योंकि नैनी न्यूजीलैंड में भी है, नैनी ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन कनाडा का जो पायलट प्रोग्राम में चल रहा है, तो जो इस प्रोफाइल में जाते हैं उनको 100% इस बात की श्योरिटी है कि आफ्टर डूइंग दिस प्रोग्राम इन कनाडा दे कैन ईजिली अप्लाई फॉर PR एंड दे गेट द PR, जो मेन मकसद है। आप देख लीजिए नैनी का बजट कहाँ पर है और स्टडी वीज़ा का बजट कहाँ पर है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि उनके 6 बैंड नहीं आ रहे, 7 नहीं आ रहे, तो दे कैन ईजिली अप्लाई फॉर द नैनी प्रोग्राम। आराम से 1 साल का कोर्स करके अपना एक्सपीरियंस लेकर आप नैनी के लिए 4 बैंड पे जा सकते हैं। जिन बच्चों का बैंड
के साथ साथ बजट भी बहुत कम है, लैंड भी लेस, बजट भी लेस, तो उनके लिए तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो कर सकते हैं। बस याद रखिए कि इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो आपका स्पॉन्सरशिप है या फिर आपकी जॉब लेटर है। थैंक यू। That's all about nanny course. So thank you very much, sir. And I think हमारी ऑडियंस को काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो, और काफ़ी हेल्प भी हो चुकी है उनको सारा पता लग गया नैनी कोर्स का एंड एवरीथिंग। सो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, ओनली लेस बजट और लेस पेंस में आप कनाडा में जा सकते हो, आपकी ड्रीम कंट्री में। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट वाइट फेदर्स इफ यू हैव एनी क्वेरीज। सो वाइट फेदर्स, योर ड्रीम, आवर डेस्टिनेशन।